दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के वॉल्यूम फ्लेक्सी इंसेक्टिसाइड के बारे में। और दोस्तों आगे वीडियो में बात करेंगे इसमें क्या कंटेंट होता है और यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड में दो तरह के इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है दोस्तों क्लोराइट्रेनिलिप्रोल 8.8% और दूसरा है दोस्तों इसमें थाइमथॉक्सम 17.5%, जो कि दोस्तों एससी फॉर्म में होता है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि यह इंसेक्टिसाइड कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों फसलों पर बहुत से कीटों का अटैक होता है, जिसमें दोस्तों कुछ खाने वाले कीट होते हैं और कुछ रस चूसक कीट होते हैं। और दोस्तों फसलों पर ये दोनों ही तरह के कीट काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहले दोस्तों बात करते हैं कि रस चूसक कीटों में कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और कुछ अन्य रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके अलावा दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करने में काफी हद तक सहायक होता है। दोस्तों आपकी टमाटर की फसल में व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए भी आप इस इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मिर्च और खीरे की फसल में थ्रिप्स को भी अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम है। और दोस्तों जो थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई जैसे कीट है, ये कीट दोस्तों काफी ज्यादा नुकसान करने वाले कीट होते हैं और जिनकी वजह से दोस्तों फसलों पर लीफ कर्ल वायरस भी आ जाता है। तो दोस्तों लीफ कर्ल जैसी समस्या से बचने के लिए भी आप इस इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि खाने वाले कीटों में यह कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, शूट बोरर, डायमंड बैकमोथ, जो कि दोस्तों पत्ता गोभी और फूल गोभी में ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जितनी भी इल्लियां होती हैं दोस्तों, ये सभी को कंट्रोल करने में सहायक होता है। यानी कि दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड सभी तरह के रस चूसक कीट और खाने वाले कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम है। और दोस्तों आप इस इंसेक्टिसाइड को सब्जी और फल वर्गीय फसलों में ही उपयोग करें, क्योंकि दोस्तों इन फसलों में कीट का अटैक ज्यादा होता है, जिससे दोस्तों नुकसान भी काफी होता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। यह इंसेक्टिसाइड फसलों पर कैसे काम करता है। तो दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक तरीके से काम करता है। यानी कि दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद जब यह कीट के कॉन्टैक्ट में आता है तो कीट खाना खाना बंद कर देता है और 6 से 10 घंटे बाद कीट खत्म हो जाता है। और दोस्तों दूसरा सिस्टमिक एक्शन से यह पूरे पौधे में फैल जाता है, और जिससे दोस्तों अगर कोई कीट जैसे ही पौधे के पत्ते या तने को खाता है तो वह कीट भी खत्म हो जाता है। और दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड को यदि आप फसल में कीट के अटैक होने से पहले अगर इस इंसेक्टिसाइड को डालते हैं तो इससे दोस्तों कोई भी कीट आपकी फसल पर नहीं आएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड को एक बार डालने से यह फसलों पर 10 से 12 दिनों तक काम करता है। और दोस्तों यदि आपकी फसल में अगर कीट का अटैक हो जाता है तो दोस्तों उस स्टेज में भी ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कीट की कैल्शियम लेयर को पेनिट्रेट कर कीट को पैरालाइज करने का काम करता है, जिसके बाद दोस्तों कीट का खाना खाना बंद हो जाता है और धीरे धीरे जो कीट है दोस्तों वह खत्म हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप कौन कौन सी फसलों पर इस इंसेक्टिसाइड को डाल सकते हैं। तो दोस्तों आप इस इंसेक्टिसाइड को टमाटर, मिर्च, प्याज, बैंगन, खीरा, गोभी आदि सभी तरह की फसलों में डाल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके डोज की। तो दोस्तों इसका डोज आप 7 से 8 ml 15 लीटर पानी के टैंकी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों 70 से 80 ml आप 150 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के लिए उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन दोस्तों इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है।